गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संजय शर्मा, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, मेरा मेडिकल इंस्टीट्यूट। मैं आप सभी का फेसबुक पेज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ हैं। आज फिर हम आपके साथ में एक नई वीडियो के साथ में फिर हम लाइव वीडियो में आज फिर हम एक हाजिर हुए हैं आपसे लेकर कैथेटराइजेशन। हमने पिछली वीडियो में कैथेटराइजेशन की डेफिनेशन के बारे में किया था कि डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में बता दिया था हमने, पर्पज बता दी थी हमने, और उसके बाद हमने इंडिकेशन भी कर लिया था कि कौन कौन से पेशेंट के अंदर हम यूज करते हैं कैथेटराइजेशन। मतलब मैंने बताया था रिटेंशन ऑफ यूरिन जैसी प्रॉब्लम हो जाए, रिटेंशन ऑफ यूरिन क्या है, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाए, मतलब यानी बाहर यूरिन आना ही बंद हो जाए, तो उन कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, कैथेटराइजेशन जैसा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो आज हम उसके बारे में जो चीजें हैं अब हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर की, प्रोसीजर कैसे करते हैं, क्या है प्रोसीजर। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक डॉक्टर ऑर्डर, हमें ये बहुत जरूरी होता है कि डॉक्टर के ऑर्डर बहुत जरूरी है चेक करने। मतलब अगर डॉक्टर ने डाला ना नोट्स कि भी इसको कैथेटर लगाना है तो ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा सेकंड जो बनता है वो होता है राइट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी आईडी बैंड चेक करना उसका कि भी क्या है, मतलब कि रामलाल वहां पर दो हों, कहीं रामलाल बनवारी लाल को लगाना था और रामलाल किसी और को लगा दिया तो आपका गलत हो जाता है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन, राइट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। मतलब जो सही पेशेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद एक्सप्लेन प्रोसीजर इफ नीड, मतलब अगर जरूरत है तो हमें प्रोसीजर भी परफॉर्म करना पड़ेगा। इफ नीड है हमें बताना पड़ेगा उस पेशेंट को कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट कंसल्ट, कंसल्ट फॉर्म लेना पड़ेगा उससे कि कंसल्ट फॉर्म में लीगली परफॉर्म होता है वैसे कंसल्ट, कहीं जब हम कैथेटराइजेशन करते हैं उस समय कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई क्रिटिकल कंडीशन ना हो जाए, इसलिए हमें कंसल्ट फॉर्म भी लेना पड़ता है। उसके बाद ये है कलेक्ट आर्टिकल्स ऑफ दी प्रोसीजर, प्रोसीजर के लिए हमें कलेक्ट आर्टिकल भी हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद हमारा 6 नंबर होता है प्राइवेसी मेंटेनेंस। अगर वो पर्सन मान जाता है तो हमें प्राइवेसी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, प्राइवेसी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, प्राइवेसी मेंटेनेंस। और उसके बाद हम अगर बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स के अंदर हमें क्या है, जो मेन हमारा जो पर्पज है वो क्या है, किसका यूज करेंगे हम, यूरिनरी कैथेटर। किसका यूज करेंगे हम, यूरिनरी कैथेटर का, जिसे अदर नेम क्या है, फोलिस कैथेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोलिस कैथेटर। क्या बोलते हैं, फोलिस कैथेटर भी बोलते हैं। इसके बाद इसके साइज है, साइज उनके बारे में हम बात करेंगे, साइज क्या है। उससे पहले जो एक मेन क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करेंगे। साइज की अगर बात करें तो इसके अंदर अगर मेल पर्सन की बात करें, किसकी बात करें हम, अगर मेल पर्सन की बात करें, किसकी, हम अगर मेल पर्सन की, यूरिनरी कैथेटर के लिए हम मेल पर्सन की बात करें कि मेल पर्सन के लिए कितने फ्रेंच का यूरिनरी कैथेटर चाहिए। क्या हमें मेल कैथेटर में, मतलब मेल पर्सन के कैथेटर वो होता है 16 से 18 फ्रेंच का। कितने का, 16 से 18 फ्रेंच का। अगर फीमेल है कोई फीमेल के कैथेटर यूज करें तो वो करते हैं 14 से 16 फ्रेंच का, 14 से 16। और मेल के अंदर क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना 14 से 18। अगर प्योरिटी की बात करें तो 16%, यानी 16 फ्रेंच का ये फर्स्ट प्योरिटी है। अगर इसमें बात करें तो 14 फ्रेंच फीमेल्स के अंदर क्या है, हमारी फर्स्ट प्योरिटी है। मेल के अंदर कितने हैं, 16 और इसमें 14। हमेशा ध्यान रखना कि हमें कितने कैसे हम कैथेटर का यूज करते हैं, कितने नंबरिंग कैथेटर का हम यूज करते हैं। जब भी हम क्या है कैथेटराइजेशन करते हैं ना, तो हमें कुछ क्राइटेरिया फिक्स करना होता है। क्राइटेरिया फॉर दी सेलेक्ट दी कैथेटर, कैथेटर डालते समय हमें क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। हमें क्या सिलेक्ट करना था, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पेशेंट, हमें पेशेंट की एज का पता होना चाहिए और साइज ऑफ यूरेथ्रा का ध्यान होना चाहिए कि उसका यूरेथ्रा का साइज कितना है उसका ध्यान होना चाहिए। सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया होता है अकॉर्डिंग टू दी पर्पज ऑफ दी कैथेटराइजेशन, मतलब पर्पज का मतलब है कि कौन से पर्पज से हम कर रहे हैं, कि नॉर्मल हम क्या कोई सर्जरी के लिए परफॉर्म कर रहे हैं या नॉर्मल कोई कंडीशन के लिए या रिटेंशन ऑफ यूरिन के लिए, हम रिटेंशन ऑफ यूरिन के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब हमारा किस पर्पज से हम कैथेटराइजेशन यूज करें वो भी हमारा क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए।
उसके वजह से थर्ड क्राइटेरिया बोला है ड्यूरेशन ऑफ कैथेटराइजेशन, मतलब कितने दिनों तक हमने कैथेटराइजेशन करके रखना है, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या पूरे साल के लिए रखना है। तो हमें ड्यूरेशन ऑफ मतलब टाइम पीरियड का ध्यान होना चाहिए कि कितना टाइम पीरियड हम कैथेटराइजेशन। डिसीज कंडीशन, यानी हमें यह भी जानना चाहिए कौन सी डिसीज कंडीशन के अंदर यूज कर रहे हैं कैथेटर, कौन सी डिसीज कंडीशन के अंदर यूज कर रहे हैं उसका भी हमें जानना चाहिए। उसके बाद जो हमारा 5th क्राइटेरिया है एलर्जिक रिएक्शन का बताना चाहिए। एलर्जी टू दी पेशेंट किसके रिलेटेड, रबर रिलेटेड। कई बार क्या बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनको क्या है, क्योंकि आपको पता है कैथेटर किसका बना होता है, लेटेक्स का बना होता है, लेटेक्स रबर का बना होता है। अगर लेटेक्स से किसी को एलर्जी है तो उसकी जगह हमें कोई और यूज करना पड़ सकता है। समझ में आया ना मेरी बात है, कहने का मतलब कि हमें उसकी जगह कोई और भी यूज करना पड़ता है। तो ये हमारे पहले एक क्राइटेरिया है, वो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो सुन लो, अकॉर्डिंग टू एज का पता होना चाहिए पेशेंट का, साइज यूरेथ्रा का, अकॉर्डिंग टू पर्पज कौन से पर्पज से करें, ड्यूरेशन टाइम का पता होना चाहिए, डिसीज कंडीशन कौन सी में यूज करें, और एलर्जी कॉन्स्टिपेशन जिसे एलर्जी तो नहीं है उसके लिए हमें ये क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैथेटर्स, यानी कैथेटर के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। क्या है, टाइप्स ऑफ कैथेटर की बात करें, किसकी टाइप्स ऑफ कैथेटर। फर्स्ट टाइप है वो है कोडल कैथेटर। क्या है, कोडल कैथेटर। कौन सा कैथेटर है, कोडल कैथेटर है। मतलब ये कोडल का मतलब है कौन सी शेप का होता है, कर्व्ड शेप का होता है। ये थोड़ा सा क्या होता है, कर्व्ड शेप का होता है। और किसके अंदर यूज होता है, TURP के अंदर यूज होता है। किसके अंदर, TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शंस ऑफ प्रोस्टेट। मतलब प्रोस्टेट का रिसेक्शन करने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, कोडल कैथेटर का यूज करते हैं। और ये आगे से थोड़ा सा, आगे से तो क्या है, ये थोड़ा सा कर्व्ड शेप का होता है। मतलब क्या, आगे से थोड़ा सा इससे कर्व्ड का होता है, मतलब इसके अंदर कर्व्ड बनी होती है। मतलब कैथेटर क्या होता है, थोड़ा सा आगे कर्व्ड शेप का होता है, मतलब इसे कर्व्ड, इसे कोडल कैथेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडल कैथेटर। सेकंड है वो है मेल कोड कैथेटर। क्या होता है, मेल कोड कैथेटर। ये कैसा होता है, ये आगे से ना मशरूम शेप का होता है, मतलब ऐसा होता है, मतलब मशरूम शेप का होता है। इसे किसके अंदर यूज करते हैं, ये आपका होगा, ये क्या कॉमनली यूज इन फीमेल के अंदर मोस्टली यूज होता है। किसके अंदर, फीमेल के अंदर। या क्या है, ये थोड़ा सा पेनफुल कैथेटर है, यानी थोड़ा सा दर्दनाक है। मतलब जब ये पेन होता है थोड़ा सा दर्दनाक, लाइक मशरूम टिप शेप, यानी इसकी जो टिप है वो मशरूम लाइक शेप है, मतलब कुंडीकार शेप है, मतलब मशरूम शेप का होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे आगे से इसका टिप। और ये यूज होता है किसमें, ओपन रीनल सर्जरी के अंदर यूज होता है। तो इसके अंदर मैंने यूज भी बताया है किस कैथेटर के, क्या बताया मैंने, एक तो महिला के अंदर यूज होता है, दूसरा पेनफुल है ये, और मशरूम लाइक शेप का होता है इसका टिप, और वो क्या है ओपन रीनल सर्जरी के अंदर भी ये यूज होता है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ कैथेटर। अभी इसके 2 टाइप्स और हैं, हमने 2 ही टाइप्स की बात की है, आगे हम और आगे 2 नेक्स्ट टाइप है उनकी भी बात करते हैं। क्या है, हमने टाइप किसकी बात है, कैथेटर की टाइप करें। तो हमने दो की पहले बात करी है, 2 कौन से टाइप है, कोडल और कोडल का है, और एक मेल कोड की बात होगी। किसकी बात होगी हमारी, कोडल कैथेटर की और मेल कोड कैथेटर की हमने बात करी है। अब हमारा सेकंड 2 कंप्लीट हो, तीसरा है स्ट्रेट कैथेटर। स्ट्रेट के नाम से पता चला है, मतलब ये स्ट्रेट होगा, लंबा सीधा होगा, मतलब कैसा होगा, सिंगल ल्यूमन होगा। कौन सा होगा, सिंगल ल्यूमन होगा। कौन सा टाइप होगा, सिंगल ल्यूमन टाइप का होगा, मतलब सिंगल होगा, स्ट्रेट होगा। उसको देखिए यूज इन रिटेंशन ऑफ यूरिन। रिटेंशन ऑफ यूरिन के अंदर यूज करते हैं, जब किसी को रिटेंशन ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम है उसके अंदर यूज करते हैं। या फिर क्या, यूज फॉर एम्प्टी ब्लैडर, ब्लैडर को खाली करने के लिए। कब, बिफोर पैरासेंटेसिस प्रोसीजर। जो पैरासेंटेसिस प्रोसीजर होता है उसके जस्ट बाद इसको कहीं एम्प्टी करने के लिए, ब्लड को एम्प्टी करने के लिए हमें स्ट्रेट कैथेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्ट्रेट कैथेटर का यूज करते हैं। और ये टेम्परेरी यूज होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए, मतलब 1-2 घंटों के लिए, 2-4 घंटों के लिए, 2-3-4 डेज के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए यूज होता है। वो कौन सा होता है, स्ट्रेट कैथेटर। क्या है, यूज इन रिटेंशन ऑफ यूरिन के लिए, यूज फॉर एम्प्टी ब्लैडर के लिए, और बिफोर पैरासेंटेसिस प्रोसीजर, और टेम्परेरी यूज के लिए।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना, जो हमारा 4th नंबर है वो है हमारा बेस्ट, वो है होलिस कैथेटर। कॉमनेस्ट यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, किसके अंदर यूज होता है? क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज होता है। कौन से वाला? होलिस कैथेटर वाला क्या है? क्लिनिकल यूज के अंदर यूज होता है। मतलब क्लिनिकल जो है पर्पज, क्लिनिकल की जो प्रैक्टिस होती है उसके अंदर मोस्टली वो क्या है, कौन से वाला यूज होता है? होलिस कैथेटर यूज होता है। कॉमनेस्ट है और क्या है, इसके बारे में आगे बात करते हैं कि ये कैसे, इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम चर्चा चल रही है तो हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि होलिस कैथेटर क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं अभी कि होलिस कैथेटर क्या है। क्या है कि हम किसी होलिस कैथेटर की बात, एक तो ये क्या है, कॉमनेस्ट यूज होता है। क्या होता है? कॉमनेस्ट किसके अंदर? कॉमनेस्ट किसके अंदर यूज करते हैं हम? क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हम यूज करते हैं। सीपी का मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज करते हैं। ये मेड अप मतलब किस से बना है? ये 2 टाइप से बना होता है। 2 टाइप का मटेरियल होता है, एक होता है लेटेक्स रबड़ से और एक सिलिकॉन रबड़ से। जो लेटेक्स रबड़ वाला होता है ना, वो होता है 28 दिन तक यूज है। मैक्सिमम हम कितने दिन तक यूज कर सकते हैं दोस्तों? 28 दिन तक यूज कर सकते हैं। कितने दिन तक? 28 दिन तक। और ये जो सिलिकॉन वाला होता है ये अप टू 90 दिन, मतलब 90 दिन से ऊपर तक हमें यूज करना है। अगर किसी को 90 दिन से ज्यादा यूज करना है तो हमें सिलिकॉन वाला यूज करना पड़ेगा। अगर कम यानी 28 दिन तक यूज कर सकते हैं, कौन सा? लेटेक्स रबड़ वाला। अगर 90 दिन तक सिलिकॉन, किसी को लेटेक्स एलर्जी है तो सिलिकॉन यूज करते हैं, सिलिकॉन से एलर्जी है तो हम लेटेक्स यूज कर सकते हैं। एज ए कंपेरिजन, मतलब एज ए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी इसके साथ में हम बात कर रहे थे, वो हम किसके बारे में? टाइप्स ऑफ होलिस कैथेटर, मतलब होलिस कैथेटर भी कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में बात करें। टाइप्स ऑफ होलिस कैथेटर, होलिस कैथेटर की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंगल ल्यूमन। कौन सा? सिंगल ल्यूमन, मतलब उसके अंदर एक सिंगल ल्यूमन होगा, मतलब सीधा ऐसा होगा और उसके अंदर क्या, यहाँ पर एक सिंगल ल्यूमन बना होगा, एक ही होल होगा। एक होता है डबल ल्यूमन। डबल ल्यूमन के अंदर क्या है? एक तो इससे होता है, यानी एक कैथेटर है और ऊपर यहाँ से भी एक उसके साथ में क्या बना होता है, मतलब 2 बने होते हैं, ऐसी 2 ओपनिंग बनी होती है, वो होता है डबल ल्यूमन। देखोगे आपने बहुत सी बार देखोगे, ऐसा तो देखोगे ना डबल ल्यूमन वाला। तो उसके बाद एक होता है ट्रिपल ल्यूमन। कौन सा? ट्रिपल ल्यूमन। ट्रिपल ल्यूमन के अंदर होता तो सेम ऐसे ही है, पर इसके अंदर क्या है, 3 बने होते हैं, 2 और यहाँ पर तीसरा। मतलब कहने का मतलब होता है कि ये ट्रिपल ल्यूमन है, मतलब इस एक कैथेटर के अंदर क्या है, 3 ओपनिंग है, जिससे क्या है, इसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल ल्यूमन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल ल्यूमन्स कैथेटर बोलते हैं। क्या? ट्रिपल ल्यूमन्स होलिस कैथेटर बोलते हैं। सिंगल ल्यूमन्स होता है वो हम मोस्टली किसके अंदर यूज करते हैं? रिटेंशन ऑफ यूरिन। क्या है? रिटेंशन ऑफ यूरिन। मैंने बताया ना स्ट्रेट कैथेटर में बताया ना, सेम वैसे सिंगल ल्यूमन किसके अंदर यूज होगा? रिटेंशन ऑफ यूरिन के अंदर। डबल ल्यूमन है वो किसके अंदर? सर्जरी के दौरान यूज होता है। सर्जरी हो, किसी भी टाइप की सर्जरी हो, उसके अंदर हम क्या है, हमेशा डबल ल्यूमन प्रेफर करते हैं। कौन सा? डबल ल्यूमन प्रेफर करते हैं। या ट्रिपल ल्यूमन। ट्रिपल ल्यूमन हमेशा यूज करते हैं ब्लैडर इरिगेशन, मतलब ब्लैडर की साफ सफाई करनी हो तब हम कौन सा? ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर यूज करते हैं। ध्यान से देख ले एक बार, होलिस कैथेटर के बारे में बहुत सी चीजें बता दी मैंने। एक तो बताया कि कॉमनेस्ट यूज होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और कितने टाइप का मेडअप, मतलब कौन कौन से टाइप का बना होता है? लेटेक्स का और सिलिकॉन का। बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। लेटेक्स वाला मैक्सिमम 30 दिन तक यूज कर सकते हैं और ये सिलिकॉन वाला 90 दिन तक यूज कर सकते हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या मेरे भाइयों? क्या कह रहा हूँ कि लेटेक्स वाला 30 दिन तक और वो अप टू 90 दिन के ऊपर तक यूज कर सकते हैं। और इसके भी आगे मैंने टाइप बताए हैं, टाइप्स ऑफ होलिस कैथेटर। जब हम कैथेटर के टाइप्स कर रहे हैं तो होलिस कैथेटर को समझाना जरूरी है। सिंगल ल्यूमन उसमें एक ही ल्यूमन होता है, डबल ल्यूमन जैसे मैंने 2 बताए हैं 2 ल्यूमन, और ट्रिपल में क्या है 3, 1, 2 और 3। ये ब्लैडर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, ये सर्जरी के अंदर, और ये रिटेंशन ऑफ यूरिन के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है उसके बारे में हम बात करते हैं। लास्ट हमारा जो टाइप है वो कौन सा कैथेटर है? कंडोम कैथेटर। क्या है? कंडोम कैथेटर। कंडोम कैथेटर जो है ओल्ड एज पेशेंट के अंदर यूज करते हैं, यूज फॉर सैंपल कलेक्शन के लिए, नियोनेट और इन्फांट पेशेंट के अंदर यूज करते हैं,
और सम टाइम यूज इन न्यूरो पेशेंट। न्यूरो पेशेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं और क्या नाम है ओल्ड एज पर्सन में यूज करते हैं, यूज इन सैंपल कलेक्शन के लिए यूज करते हैं, नियोनेट एंड इन्फेंट के लिए यूज करते हैं और सम टाइम क्या यूज इन न्यूरो पेशेंट के अंदर भी यूज कर लेते हैं। ये थे क्या टाइप्स ऑफ कैथेटर, मतलब क्या है टाइप्स ऑफ कैथेटर। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, ठीक है। थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं और आज हम कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर यहाँ पर आज कंप्लीट कर देते हैं पूरा का पूरा। थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर हम आज सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे। क्या होता है कैथेटराइजेशन, हमने क्या है कैथेटर यूज कर दिया, हमने एक कैथेटर को हमने चूज कर दिया कि जो हमने पसंद है। उसके बाद हमने क्या है बीटाडीन से क्या है यूरेथ्रा को साफ करना है। यूरेथ्रा क्या कर देना क्लीन कर देना, क्या कर देना क्लीन कर देना। उसके बाद हमारे के मेन पर्पस होता है क्लीन करने के बाद हम क्या करते हैं पोजीशन देते हैं। पोजीशन क्या है कौन सी, अगर मेल पर्सन है तो मेल पर्सन को कौन सी सुपाइन पोजीशन, अगर फीमेल है तो फीमेल को कौन सी डोर्सल रिकम्बेंट, मतलब डोर्सल रिकम्बेंट देते हैं जिससे मतलब कि वो महिला जिससे क्या पैर को फोल्ड कर ले, मतलब लेटे हैं और ये पैर को थोड़ा थोड़ा सा क्या फोल्ड कर ले, मतलब ये क्या है डोर्सल रिकम्बेंट, यानी ये कौन सी है और इनके अंदर मेल पर्सन के अंदर कौन सी सुपाइन पोजीशन लेना है, मतलब सीधा स्ट्रेट सुपाइन पोजीशन के अंदर लेना है। इसे सुपाइन पोजीशन मेल के अंदर, फीमेल के अंदर डोर्सल रिकम्बेंट हम पोजीशन देते हैं। और हम उसके बाद क्या है जब हम क्या है छोटी छोटी बातें उनको सुन लो मेरे जैसे कि उसके बाद में क्या है जब हम ऐसा करते हैं तो पोजीशन ले ली, उसके बाद उसको बोलते हैं कि डी उसके जो क्या है जो यूरेथ्रा की जो टिप है, यूरेथ्रा की जो टिप है उसके अंदर हम क्या है के जेली यूज करते हैं, के जेली यूज करते हैं किसमें यूरेथ्रा के टिप पर, यूरेथ्रा के टिप पर हम जेली यूज करेंगे। जेली इसलिए यूज करते हैं कि उसको अंदर इंजरी ना हो, कब जब हम कैथेटर इंसर्ट करेंगे, क्या करें कैथेटर इंसर्ट करें तो उसको इंजरी ना हो, इसलिए हम क्या और जब हम कैथेटर इंसर्ट करना है उससे पहले जेली लगाने, जेली लगाने के बाद उसको बोलना है डीप ब्रीथ ले, क्या ले डीप ब्रीथ ले, जिससे क्या है उसके स्पिंटर है वो ढीले हो जाए, स्पिंटर रिलैक्स हो जाए और जब स्पिंटर रिलैक्स हो जाएंगे इसकी वजह से उसको क्या है इजीली हम क्या है यूरेथ्रा के यानी इसको यूरिनरी कैथेटर को हम इजीली इंसर्ट कर पाएंगे, जिससे क्या है हमें और बहुत सारी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। उसके बाद क्या है हमें उसके साथ में कैथेटर के साथ में हमें क्या यूरोबैग क्या हमें अटैच कर देना है, क्या करना है अटैच कर देना है। और उसके बाद में उसके अंदर जब क्या है 15 से 2000 ml क्वांटिटी या कैपेसिटी हो, क्वांटिटी या कैपेसिटी बन जाए तब उसको क्या है यानी एम्प्टी करवा देना, किसको उसको एम्प्टी करना है। यूरोबैग को क्या एम्प्टी कब करोगे जब 15 से 2000 ml तक की अमाउंट उसके अंदर आ जाएगी, उसके बाद उसको क्या रिमूव करा देंगे। यानी उसके बाद में क्या है हमेशा ध्यान रखना कि अगर इसको फिक्स कैसे करते हैं, मतलब कैथेटर को फिक्स कैसे करते हैं, मतलब फिक्स कौन सी जगह पर उसको हम फिक्स करते हैं। फिक्सेशन का पॉइंट देखना, फिक्सेशन ऑफ दी कैथेटर, ये भी थोड़ा सा सुन लो। फिक्सेशन ऑफ दी कैथेटर, बहुत से बच्चे क्या है घबरा जाते हैं कि फिक्सेशन कहाँ पर करें, हमने कैथेटर तो डाल दिया और फिक्सेशन के टाइम क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ पर कहाँ पर करें। क्या ध्यान रखना अगर मेल हो या फीमेल हो हमें कहाँ पर करना होगा लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, थाई का जो लेटरल एस्पेक्ट है उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको करना पड़ेगा मतलब फिक्सेशन करेगा, किसको यूरिनरी कैथेटर को हमने कहां पर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पर हमें क्या है उसको करना पड़ेगा। अगर ये हमारा क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर यहां पर नहीं करें तो अपर थाई पर भी कर सकते हैं, अपर थाई के ऊपर कर सकते हैं, ये हमारी सेकेंड प्रायोरिटी है। अगर ये भी ना करना है ये भी नहीं करना है तो हम क्या है इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई कर सकते हैं, क्या है इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई। हमारे पास में फिक्सेशन के कितने पॉइंट आगे 3 पॉइंट आगे, कौन कौन से लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, अपर एस्पेक्ट ऑफ थाई या अपर थाई या इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई, मतलब हमारे पास में 3 चीजें आगे जो हमें सही लगे वो हम फिक्सेशन करते हैं। आज की वीडियो में हमारा आपके साथ में इतना ही था कि हमने पूरे कैथेटर का सारा बताया कि कैथेटर क्या होता है, कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, कब क्या करते हैं।
हम सभी चीज़ें यूज़ करके बताया मैंने कि एक नॉर्मल प्रोसीजर बताया है आपको कि कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में। इस वीडियो को बार बार देखें और जिससे क्या आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ सीखने को है वो कैथेटराइजेशन के बारे में सीखने को मिले कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और हमने एक छोटी फॉर्म में छोटी वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसीजर समझाने की कोशिश करी है और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। और मेरे को रिस्पॉन्स जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और पिछली वीडियो को देखें, जब पिछली वीडियो से देखना स्टार्ट करोगे तब जाकर ये प्रोसीजर आपको समझ में आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बाउल एलिमिनेशन के बारे में, ये तो था यानी कि यूरिन एलिमिनेशन के बारे में था, अगला हम बाउल एलिमिनेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम बाउल एलिमिनेशन के बारे में लेकर हाजिर होंगे। इतने तक आपके लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।